Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये कंपनी जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है टाटा ग्रुप के। अब इसके थोड़े हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड है इंडिया में, साथ ही फोर्थ लार्जेस्ट आरएनजी कॉफ़ी ब्रांड है यूएसए में। बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है इंडिया की, और वहीं नेशनल ब्रांड है पल्सेस हो गए आपके, या जो मसाले होते हैं या मिक्सेस होते हैं उनके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट टी ब्रांड है यूके, और लार्जेस्ट टी ब्रांड है ये फोर्थ लार्जेस्ट टी ब्रांड है ये यूके के, और लार्जेस्ट टी ब्रांड है ये कनाडा के। साथ ही इनके वाटर का भी है, जो मिनरल वाटर के ब्रांड में भी ये काम करते हैं, जिसका नाम है हिमालयन। तो ये आपके नंबर 1 पे है इंडिया में। साथ ही साथ ये कंपनी जो है ये एफएनबी कंपनी है, दैट मीन्स फूड एंड बीवरेजेस कंपनी है, जहाँ पे इनका काफ़ी लार्जेस्ट आपके शेयर्स हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री, या आप कह सकते हैं एफएमसीजी वर्ल्ड में। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके रेवेन्यू की बात करें, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है इस साल के, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास निकल के आ रहा, और जो करेंट मार्केट कैप है कंपनी का वो है 70,000 करोड़ के लगभग। वहीं ये कंपनी टॉप 10 एफएनबी की कंपनीज में से एक है इंडिया में, और साथ ही ये सेकेंड आपके ब्रांडेड टी प्लेयर है ग्लोबल बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके जो रीच है हर एक हाउस होल्ड में इंडिया में वो 20 MN के आसपास है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखें। और यहाँ अगर हम लोग रिटेल आउटलेट के ऊपर बात करते हैं तो 2.5 MM के आसपास है। वहीं इनके अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, जो इनकी टीम है, इनके टीम भी आप वैसे ही देखेंगे काफ़ी बड़े हैं, जो कि हैं 2900 के आसपास। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सर्विसेज में है ये कंपनी, उसमें आपको काफ़ी वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और हम सब में से बहुत सारे लोगों ने इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं अपने डेली लाइफ में भी, या कभी ना कभी हमने यूज़ किया ही है, क्योंकि टी कॉफ़ी तो हर दिन के हमारे डेली लाइफ का रूटीन ही है, तो हमने यूज़ किया है। अब अगर हम लोग इस कंपनी के और प्रोडक्ट में आप कह सकते हैं कि इनोवेशंस के बारे में बात करें, तो और इनको आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में इनोवेशन के तौर पे। तो एक जो सबसे फर्स्ट निकल के आ रहा है वो है टाटा सॉल्ट सुपर लाइट, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली सॉल्ट है, जो कि जिसमें 30% लो सोडियम है, बाकी जो रेगुलर आपके आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं उसके मुकाबले। अब जो नेक्स्ट है वो है टाटा टी चक्रा गोल्ड केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक और इनके नए प्रोडक्ट है। वहीं 8 o'clock करके एक इनका कॉफ़ी का रेंज अभी मार्केट में भी लॉन्च हुआ है, और इन्होंने अपने जो भी है वो आगे प्लानिंग और भी कर रहे हैं। साथ ही इनके टाटा संपन्न दाल तड़का मसाला, तो ये एक और इनके जो है प्रोडक्ट ऐड ऑन हुए हैं। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के ऊपर। अब एक बार देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से इन्होंने अपने इनोवेशंस को दिखाया, किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ आपको नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट आपके जो हमने मिनरल वाटर के बारे में बात किया था, हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी भी आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट नज़र आ ही रहे हैं। तो ये सारे हो गए हमारे इंटरनेशनल और इंडिया के मार्केट में। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाकी जो इनके जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट वाइज जो अभी बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है पोस्ट कोविड का, जो पोस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अर्बन डायरेक्ट आउटलेट्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं सारे यहाँ पे परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वो नंबर्स जो है इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम लोग इंडिया के जो फूड एंड बिवरेजेस रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आपको क्वार्टर वाइज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको इस बार इस क्वार्टर में आपको नंबर्स जो है वो डाउन होते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट अगर वहीं पे हम लोग देखते हैं इंडिया के फूड या फिर अलग अलग इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखें, जैसे यहाँ तो कंसोलिडेटेड था, इनको अलग करके देखें तो भी यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, सारे ही आपको परसेंटेज में देखने को मिल रहा है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हमने जो बात की है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिले पोस्ट सेकेंड कोविड, तो जो सेकेंड कोविड जब स्टार्ट हुआ था जो मार्च के टाइम में, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से मार्केट को इफेक्ट होना चाहिए था या इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उनको जो इफेक्ट होना चाहिए था वो आपको ना देख के मतलब आपको अच्छा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप जो अप्रैल 21 के नंबर्स आप यहाँ पे देखेंगे सारे, तो आपको उसके मुकाबले भी फिर भी ठीक ठाक आपको नंबर्स देखने को मिले। बहुत लो आपको जाता हुआ ये जो भी नंबर्स है वो आपको लो जाता हुआ नहीं दिखा है, फिर भी आपको एक बैलेंस्ड ही दिखा है। उस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आया जैसे कि फर्स्ट वेव में आया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस शेयर के स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो भी इनके फिनेंशियल्स हैं उसके ऊपर। तो आप अगर यहाँ पे स्टैंड अलोन के ऊपर नज़र डालेंगे तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ जो आपको परसेंटेज चेंज देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले, जहाँ पे पिछले साल आपको इसी Q1 में 1605 के आसपास 5 करोड़ के आसपास आपको जो नंबर्स हैं वो निकल के आता हुआ नज़र आया था। और इस Q1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं जो कि 1966 करोड़ के लगभग। तो परसेंटेज चेंज आप यहाँ देख सकते हैं कि 22% के आसपास का नंबर्स या जो भी है वो चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग एबिटा में बात करें तो एबिटा के जो नंबर्स रहे हैं उसमें आपको एक आप कह सकते हैं कि डिप देखने को मिला है, वो भी -16% के लगभग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पैट के ऊपर तो पैट में भी आपको 31% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कंसोलिडेटेड के ऊपर। तो जो कंसोलिडेटेड के नंबर्स हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इनमें आपको 11% का जंप नज़र आया, वहीं एबिटा में आपको -17% का डिप। और पैट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड है उसमें आपको नेगेटिव में नंबर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे -38% के आसपास का जो है वो डिप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेगमेंट वाइज इनके परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इंडियन बिवरेजेस के बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज हुए हैं वो हुए हैं आपके 28% के आसपास का जो रेवेन्यू है। अब अगर वहीं बात करें इंडियन फूड के ऊपर तो 20% के आसपास का नंबर आपको जो जंप है वो देखने को मिला। इंटरनेशनल बिवरेजेस के ऊपर बात करें तो यहाँ आपको जो है नंबर्स नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं, डिप में नज़र आ रहे हैं -13% के आसपास। टोटल ब्रांडेड बिजनेस जो है उनमें भी आपको तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे 11% के लगभग, और नॉन ब्रांडेड बिजनेस की बात करते हैं तो 5% के आसपास का जंप भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं ब्रांडेड बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन आपके ये डिवाइड किए गए इंडियन बिवरेजेस से जो इनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं ब्रांडेड बिजनेस में वो आपके 46% होते हैं, इंडियन फूड से इनको 26% होते हैं, और अगर इंटरनेशनल बिवरेज की बात करें तो 28% के आसपास होते हैं। वहीं अगर सेगमेंट वाइज आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने यहाँ पे है, आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। बाकी हमने जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो ये तो हमने बात की कंपनी के बहुत सारे डिटेल्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एनालिस्ट की क्या राय निकल के आ रही है। तो काफ़ी अच्छा परसेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि 75% के आसपास है। बट बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। बाकी अब बात करते हैं रिटर्न्स के ऊपर। तो रिटर्न्स में भी हमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, बिकॉज रिटर्न्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट है या बिजनेस सेगमेंट है उसी तरीके हमें रिजल्ट भी देखने को नज़र आ रहा है। जैसे कि 3 ईयर्स में 242%, 2 ईयर्स में 212% के आसपास, 1 ईयर में 53%। तो बाकी जो भी टाइम फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं सब में आपको जो परसेंटेज है या रिटर्न्स के वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर तो वैल्यूएशन आपको 7 के आसपास 7.5 के आसपास नज़र आ रहा है, जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, मतलब ठीक ठाक सा आप कह सकते हैं। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है। साथ ही डिलीवरेबल्स की बात करें तो 29% की डिलीवरी आज के दिन इसमें हुई है। दैट मीन्स 29% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में भी आज के दिन लेके गए हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहे हैं इनके इस 5 से लेके 1 ईयर तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर्स इस 3 साल में बढ़ते हुए नज़र आ तो रहे थे, बट आपको इस साल जो है नंबर्स में आपको हल्की सी डिप देखने को मिली है। बट नंबर्स जो है या परसेंटेज जो है वो आपको बुरे नज़र नहीं आ रहे या फिर वीक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर।
अब प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो नंबर्स है वो अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ आपको जो 3 साल के नंबर है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट देखने को मिली है। सो द नेक्स्ट इज आरओई। अब आरओई की बात करें तो यहाँ आरओई के जो नंबर्स है वो आपको काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, बिकॉज 5 ईयर्स और टू 1 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें आपको एक तो साल दर साल ये घटते हुए दिखे हैं, और ऊपर से भी जो क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए, और अगर ये 20% से अबव होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये दूर दूर तक भी या आसपास आपको 15% के आसपास भी नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर आरओसीई की बात करें तो आरओसीई के भी साथ यही सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हमें 5 and 3 ईयर्स में ठीक ठाक से आरओसीई नज़र आ भी रहे थे, बट इस एक साल में काफ़ी आपको जो है वो काफ़ी वीक आरओसीई नज़र आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो, और यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, तो कंपनी इज़ डेट फ्री कंपनी। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने वीडियो डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे हम लोग चार्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस नए नए हर दिन मिलते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो ये जो नंबर्स हैं आपको 30 जून 2021 के नज़र आ रहे हैं। अब बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी परसेंटेज है वो प्रमोटर्स के पास है होल्डिंग्स की। उसके बाद आपको ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके पास 25% के आसपास की होल्डिंग्स नज़र आ रही है। इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स जो है 5%, म्यूचुअल फंड्स के पास 9%, इंडिविजुअल के पास आपको 21%, और उसके बाद अगर अदर्स की बात करते तो 5%। तो ये तो हो गए आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। इनके परसेंटेज जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इनके परसेंटेज है 5.98, तो 6% के आसपास है, अच्छा है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम सुंदरम रूरल, थर्ड वन इज़ फ्रॉम कैनरा रोबेको, एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम बीएनपी परिबास। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे दिख गए। वहीं अगर हम लोग इसके प्लेज के ऊपर बात करते हैं, जो प्रमोटर्स के प्लेज हैं वो आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पे घटते हुए नज़र आए हैं। दिसंबर क्वार्टर से आप देखेंगे यहाँ तो मार्च 21 और जून 21 में आपको नंबर्स जो है वो काफ़ी घटते हुए दिखे हैं। 1.2% के आसपास की अभी प्लेजिंग इनके पास है। चलिए अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं तो जिस तरीके से समझ आ रहा है कि ये शेयर आपको एक बुल रन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने जो रेड लाइन है दैट मीन्स जो 20 वीक ईएम है उससे काफ़ी ऊपर आपको ये जाता हुआ दिख रहा है, और ये जो प्राइस है अभी 832 के आसपास ये ट्रेड भी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिनके पास भी अभी ये शेयर है आप चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं इसके जो भी फ्रेश हाई बनेंगे उसके लिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। बट यहाँ से जिनको प्रॉफिट हुई है दैट मीन्स जो 216 के प्राइस पे जिन्होंने भी लिया होगा उनको एक अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट निकल के आया होगा, उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए होंगे। अब चलिए एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब बात करेंगे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और हाँ, अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है एंड आप इंटरेस्टेड हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराने में, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल है आप उनके साथ अपने डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब अगर बात कर रहे हैं 1 डे के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर जो है ये आपको हर दिन एक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। अपने रेड लाइन को एक रेड लाइन के ऊपर इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है और इसके ऊपर ही आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अभी तो बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग के आप सोच भी नहीं सकते हैं के लिए। और अगर बात करें कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा जब इसमें आपको ये शेयर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नज़र आए, या फिर अपने रेड लाइन जो निकल के आ रहा है इसका यहाँ पे या 759 के प्राइस पे आपको एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो आप चाहें तो आप वहाँ पे धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने जो भी एक्यूमुलेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके येलो लाइन पे, या फिर आप ग्रीन लाइन की अगर हम लोग बात करें जो कि 100 डे ईएमए है तो 714 के प्राइस पे। तो ये सारे प्राइस होंगे, ये सारे सपोर्ट होंगे जहाँ पे आप चाहे तो आप फ्रेश बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर बात करें तो ये शेयर आपको आने वाले टाइम में ये 900 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरीके से ये 832 से लेके अभी तक आपको ये ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, बुलिश वे में दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये आपको 900 या 950 के लगभग भी
जाता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी है वो आप बैठ के एक बार एनालिसिस करें, हमारे वीडियो को देखने के बाद भी एक बार खुद से रिसर्च करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं, जो चार्ट के ऊपर जो भी एनालिसिस है वो भी आपको समझ आए और बेहतर आप जो भी अपने लिए डिसीजन है वो आप बना सकें। साथ ही आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे तो आप एक बार उनसे भी एडवाइस ज़रूर लें। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।